नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने कमेंट किया कि सर आप थोड़ी हार्ड स्टोरी लाइए जहां पे न्यू वर्ड्स हमें मिले, थोड़ी सी हार्ड उसकी हमें वोकेबलरी मिले। तो उस टाइप की स्टोरी आज की स्टोरी है जहां पे आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स, थोड़े हार्ड वर्ड्स मिलने वाले हैं और थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी उतना इजी नहीं है। हमें थोड़ा सा इसमें अपना और भी मतलब केवल वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकालना है, कुछ चीज़ यहाँ पे हमें अलग से हमें ऐड करना होता है, जो कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है जो आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहेंगे। और स्टोरी तो इतनी अच्छी है, यदि आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है ना, तो आप ये समझ लीजिए आपको बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है अ शॉर्ट स्टोरी ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। शॉर्ट स्टोरी लघु था, छोटी सी कहानी, ऑन यानी पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसका मतलब होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के ऊपर एक बहुत ही अच्छी कहानी है, छोटी सी कहानी है, लिखा हुआ है शॉर्ट स्टोरी। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं। देयर वॉज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इसका मीनिंग बताऊंगा। तो देयर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, हर बार बताता हूं। वॉज था, यानी एक, बिजनेस एग्जीक्यूटिव इसका मतलब होता है, हम बोल सकते हैं व्यवसायी, व्यापार व्यवसाय करने वाला। वैसे तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी। ठीक है, अब ये बहुत हिंदी हो गया। हम बोल सकते हैं एक व्यवसायी था, व्यापार करने वाला था। हु वॉज डीप इन डेप्थ। हु वॉज, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो था, क्या हो गया था, डीप। अब बोलेंगे सर डीप यानी गहरा होता है, इन यानी में, और इसे डेट पढ़ते, डेब्ट नहीं पढ़ेंगे, डेट। यहाँ पे बी जो है वो साइलेंट होता है, साइलेंट लेटर है, इसे हम डेट पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, डेट यानी होता है, ये वो डेट दिनांक वाला डेट नहीं है, ये वाला डेट का मतलब होता है कर्ज। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो था, क्या था वो, डीप यानी होता है गहरा, तो गहरा कर्ज नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो कर्ज में डूबा हुआ था। डीप इन डेट मतलब कर्ज में डूबा हुआ। इसलिए मैंने बताया इसका ट्रांसलेशन थोड़ा हमको अपने तरफ से करना है एडवांस, केवल वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकालना है। ऐसे में क्या मतलब होगा, जो था गहरा में कर्ज, गहरा कर्ज में नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर कर्ज में डूबा हुआ था, गहरे कर्ज में था। एंड कुड सी नो वे आउट, और कुड सी नो यानी नहीं देख सकता था, वे आउट यानी बाहर निकलने का रास्ता। देखिए ये भी ट्रांसलेशन करने में थोड़ा सा हार्ड है। कुड है ना, देखिए लिखा कुड सी नो वे आउट, इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था, इतना ज्यादा कर्ज में डूब गया था और कोई रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। अब क्या हुआ, क्रेडिटर्स वर क्लोजिंग इन ऑन हिम। अब ये भी देखिए, ये भी अलग टाइप का सेंटेंस है, मैंने बताया ना थोड़ा सा ये अलग ही है। क्रेडिटर्स तो पता है आपको, क्रेडिटर्स यानी होता है जो लेनदार होते हैं। क्या होते हैं, लेनदार, उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। तो लेनदार वर क्लोजिंग, तो यहाँ पे बंद कर रहे थे, इन ऑन हिम। अब ये इन ऑन हिम क्या हो गया, तो देखिए हर एक वर्ड का मीनिंग निकालोगे तो नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग इन ऑन हिम यानी उस पर पाबंदी लगा रहे थे। क्लोज करना यानी उससे मतलब लेन देन बंद करना, उसे हम क्लोजिंग बोलेंगे। इन ऑन हिम, उस पर पाबंदी लगा रहे थे, तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो क्लियर हो गया, लेनदार उस पर पाबंदी लगा रहे थे या मना कर रहे थे, बंद कर रहे थे उनसे खरीदारी वगैरह करना। और देखिए सप्लायर्स, सप्लायर्स यानी क्या होता है, सप्लाई करने वाला, जिसे हम आपूर्ति कहते हैं हिंदी में, आपूर्ति करना। जैसे कोई माल है तो माल मंगाते हैं हम किसी से, तो वो हमें सप्लायर रहता है। तो वो जो सप्लायर्स थे, वर डिमांडिंग पेमेंट, वर यहां पर भी आईएनजी फॉर्म, वर के साथ आईएनजी यानी वॉज वर के साथ, तो रहा था, रहे थे। तो जो सप्लायर थे वो भी क्या कर रहे थे, डिमांडिंग यानी मांग कर रहे थे, मांग रहे थे क्या, पेमेंट। पेमेंट यानी होता है भाई भुगतान, राशि पैसों की। तो वो पैसों की मांग कर रहे थे, भुगतान की मांग कर रहे थे, भाई लाओ हमारा पैसा दो। नहीं तो बड़ा बिजनेस रहता है तो क्या होता है, उधारी चलते रहता है, लेकिन वो लोग घबराते नहीं है सप्लायर लोग, अरे अभी तो और खरीदेगा और खरीदेगा, होने दो, उधारी बाद में देगा। लेकिन जब बिजनेस नहीं चलता ना, तो वो लोग बोलते लाओ भाई पेमेंट दे दो, अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, पेमेंट दे दो। तो ये लोग वापस मांगने लगे। ही सेट ऑन द पार्क बेंच। अब क्या हुआ, देखिए ही सेट वह बैठा, सीट का सेकंड फॉर्म सेट, वह बैठा, कहाँ, ऑन यानी पर, कहाँ पर, द पार्क बेंच। पार्क आप सही होता है बगीचे के बेंच में। अब बेंच को बेंच बोलेंगे, बैठने का जो बेंच रहता है, बगीचे के बेंच में बैठ गया, बैठा। हेड इन हैंड्स, हेड इन हैंड्स मतलब होता है सर में हाथ रखकर, सर पे हाथ रख के वो बैठ गया। अभी परेशान रहते तो वैसे तो बैठते हैं। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब होता है सोचते हुए, विचार करते हुए, उसे वॉन्डरिंग बोलते हैं। इफ एनीथिंग, इफ यानी यदि, एनीथिंग यानी कुछ, कुड सेव बचा सकता था, यदि कुछ मुझे बचा सकता था, हिज कंपनी फ्रॉम
बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी का मतलब होता है, हम बोलते हैं दिवालिया निकल जाना, दिवाला घोषित हो जाना। तो वो बोल रहा है कि कुछ है ना ऐसे कुछ चीज़ हो सकता है जो मेरी कंपनी को दिवाला निकलने से बचा सके। वो हाथ पे सिर पे हाथ रख के यही सोच रहा था, ऐसे क्या हो, कुछ हो सकता है क्या जो दिवाला निकालने से बचा सके। सडनली, इसे हम बोलते हैं अचानक से। एन ओल्ड मैन अपीयर्ड बिफोर हिम, एन ओल्ड मैन, एक ए यानी भी एक होता है, एन यानी भी एक होता है, क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ है ना, हिंदी के ओ, ओल्ड ऐसे। तो एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, अपीयर्ड, अपीयर्ड यानी होता है प्रकट होना, सामने आ जाना, दिखाई देना, उसे अपीयर्ड बोलते हैं। तो सामने आया, बिफोर हिम, तो बिफोर यानी होता है सामने, हिम यानी उसके सामने प्रकट हुआ, आ गया। बिफोर यानी पहले भी होता है और सामने को भी बिफोर का यूज करते हैं। इन फ्रंट यानी भी सामने होता है, बिफोर यानी भी सामने होता है। ठीक है, अचानक से एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया और क्या बोला, देखिए, आई कैन सी, मैं देख सकता हूं, कैन यानी सकना, आई कैन सी दैट, की मैं देख सकता हूं कि समथिंग यानी कुछ, इज ट्रबलिंग यू, इज के साथ आईएनजी फॉर्म, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, रहा है, रही है। ट्रबलिंग, ट्रबल यानी होता है परेशान, है ना, परेशान करना। इस ट्रबलिंग यानी परेशान कर रहा है, यू यानी तुम्हें। ठीक है, बूढ़ा आदमी बोला मैं देख सकता हूं कुछ चीज तुम्हें परेशान कर रहा है। ही सेड, उसने कहा। आफ्टर लिसनिंग टू द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, हम इसे क्या बोल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स। अब यहां पर भी देखिए और एस लिखा हुआ, तो ये उच्चारण करने में बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। आफ्टर लिसनिंग यानी सुनने के बाद, टू द एग्जीक्यूटिव्स यानी यहां पे अपॉस्ट्रोफी ने कामा, काकी के वोस। अब ये वोस क्या चीज है, तो एग्जीक्यूटिव्स के वोस, तो ये वोस का मतलब होता है हम बोल सकते हैं दुख को, दुख होता है इसका मतलब, शोक, संकट, ये बहुत सारा मीनिंग होता है। तो उसके दुख को सुनकर द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा। अब यहां पर देखिए लिसनिंग लिखा हुआ, टी साइलेंट होता है ना, टी को हम लिखते चलेंगे, लिस्टनिंग नहीं बोलेंगे, लिसनिंग ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ने का भी प्रैक्टिस होगा, सही प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग ऐसे बोलेंगे। अब एग्जीक्यूटिव का सुना उसने, संकट को, दुख को सुना और उसने कहा, आई बिलीव आई कैन हेल्प यू, आई बिलीव मुझे विश्वास है, मैं भरोसा करता हूँ, आई कैन मैं कर सकता हूँ, हेल्प यानी मदद, यू यानी तुम्हारी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे भरोसा है। अब देखिए वो कौन था भी आपको पता चलेगा और क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ही आस्क्ड, है ना, आस्क्ड, उसने पूछा, द मैन आदमी से, हिज नेम उसका नाम पूछा। रोट, यहां पर भी देखेंगे डब्लू साइलेंट है, केवल रोट पढ़ रहे हैं, है ना, डब्लू रोट नहीं पढ़ेंगे, केवल रोट। राइट का सेकंड फॉर्म है, राइट यानी होता है RITE, है ना, इसका मतलब राइट यानी लिखना, उसी का सेकंड फॉर्म है रोट, और थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म को यूज करना है क्योंकि उसने लिखी, है ना, उसने उसका नाम पूछा, और रोट आउट यानी होता है लिखना, उसने लिखा अ चेक, एक चेक लिखा, ठीक है, उसका नाम चेक में लिख दिया होगा। एंड पुश्ड इट इनटू हिज हैंड, और पुश्ड यानी धकेला, चेक को ऐसे धकेला या दिया, इट यानी इसे, उस चेक को, इनटू यानी में, हिज हैंड उसके हाथ में, सेइंग कहते हुए, और उसने उस चेक को उसके हाथ में धकेलते हुए या देते हुए कहा, क्या कहा देखिए, टेक दिस मनी, है ना, इन रुपयों को रखो, टेक यानी रखो, इन पैसों को रखो। मीट मी हियर, मीट यानी मिलो, मी यानी मुझसे, हियर यानी यहाँ, एग्जैक्टली यानी ठीक या बिल्कुल। 1 ईयर फ्रॉम टूडे, 1 ईयर यानी एक साल, फ्रॉम टूडे, फ्रॉम यानी से, टूडे यानी आज, तो आज से, है ना, क्या करना, ये पैसे रखो और मुझसे आज से ठीक 1 साल, है ना, आज से ठीक 1 साल बाद मुझसे मिलो। एंड यू कैन पे, और यू कैन पे तुम दे सकते हो, पे यानी भुगतान करना, मुझे देना, दे सकते हो, मी यानी मुझे, बैक वापस, एट दैट टाइम, एट यानी पर, दैट टाइम यानी उस समय, और उस समय तुम मुझे इसे वापस कर सकते हो, जो पैसा भी तुम्हें दे रहा हूं इसे रखो, अपनी मदद कर लो, और जब 1 साल बाद तुम यहीं पे आना तब तुम मुझे ये पैसा दे सकते हो। यानी उसे भरोसा था 1 साल में कर लेगा। अब उसने पैसा चेक दिखा, देखो क्या था और कौन था भी आपको पता चलेगा, और एंडिंग तो बहुत अच्छी है। देन ही टर्न एंड डिसअपियर्ड, और वह टर्न यानी मुड़ा, एंड डिसअपियर्ड, अपीयर्ड यानी प्रकट होना, डिसअपियर्ड यानी गायब हो जाना, वहां से चले जाना। एज क्विकली एज यानी जितनी जल्दी, ही हैड कम वो आया था, यानी वो जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी वो गायब हो गया, ऐसे है ना, जितना जल्दी आया उतना जल्दी गायब हो गया, जैसे वो आया था वैसे ही गायब हो गया। द बिजनेस एग्जीक्यूटिव, वही व्यापारी,
सॉ इन हिज हैंड, सॉ यानी देखा, इन हिज हैंड अपने हाथ में, अ चेक अपने हाथ में चेक देखा, फॉर, अब इसको गिनना पड़ेगा है ना, $5 लाख, हाँ 5 लाख डॉलर, तो $5 लाख, केवल $5 लाख रुपए नहीं, डॉलर, अभी डॉलर कीमत शायद 80 रुपए के आसपास हो गया है, तो 5 लाख को 80 से गुणा कर लीजिए, जितना पैसा, और आप लोग देख लेंगे गणित अच्छी है आपकी, तो उतने इंडियन रुपीज, लेकिन उसे तो डॉलर में दिया क्योंकि विदेशी वाली कहानी विदेश की कहानी है। समझ लो 10 लाख क्या होता है 1 मिलियन, आधा मिलियन समझ लो है ना, आधा मिलियन पैसा उसे चेक दे दिया, साइन उसके नीचे साइन था, किसका साइन था देखिए, बाय जॉन डी, बाय यानी द्वारा, जॉन डी उसका नाम था, जॉन डी, और उसका ये पूरा नाम क्या था, यहां पे आप देखिए रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर, ये कौन था पता है, देन यानी तब का, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट मैन यानी अमीर आदमियों में से सबसे अमीर, उस समय का सबसे अमीर आदमी था, इन द वर्ल्ड यानी दुनिया का, जिस समय की स्टोरी है उस समय का ये सबसे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, और उसने उसे $5 लाख रुपए का चेक थमा दिया, ये लो और अपनी हेल्प कर लो। अब क्या हुआ देखिए, एंडिंग नहीं हुई, एक पेज बचा है, अब तो टर्न ट्विस्ट आने वाला है। आई कैन इरेज माई मनी वरीज, आई कैन मैं कर सकता हूँ, इरेज यानी मिटा सकता हूँ या खत्म कर सकता हूँ, माई मनी वरीज यानी मेरे पैसों की चिंता को, इन एन इंस्टेंट, इन यानी में, एन यानी एक, इंस्टेंट यानी होता है तुरंत, इंस्टेंट यानी होता है तुरंत, मैं तुरंत अभी अपने पैसों की ये जो परेशानी है उसको मिटा सकता हूं, क्योंकि उसके बाद तो चेक आ गया था ना। ही रियलाइज्ड उसे एहसास था, बट लेकिन इंस्टेड का मतलब इंस्टेड मतलब होता है बजाय, लेकिन वो करने के बजाय यानी उस पैसों से अपने गरीबी दूर करने के बजाय उसने क्या किया, द एग्जीक्यूटिव डिसाइडेड, उस कार्यकारी ने निर्णय लिया, फैसला लिया, टू पुट द अनकैश्ड चेक, पुट यानी रखने का, अनकैश्ड यानी जिसका कैश नहीं किया होगा, जिसका नगदीकरण नहीं किया होगा, जिसका पैसा नहीं निकाला, उस चेक को इन ही सेफ यानी अपनी अलमारी में, तिजोरी में, तो उसने बोला ठीक है इस पैसे को मैं अभी नहीं निकालता, इसलिए अनकैश लिखा हुआ है ना, उसका पैसा नहीं निकाला था, उसे अपने तिजोरी में रख दिया उस रकम के साथ। अब कुछ साल को तो वो वैलिडिटी रहती है, 6-7 महीने जो भी रहती होगी वैलिडिटी तो रहती है, तब तक वो क्या रहता है, वो लीगल रहता है। अब क्या हुआ, जस्ट नोइंग इट है ना, जस्ट यानी है ना ठीक, नोइंग इट ये जानते हुए, लास्ट पेज बचा है, थोड़ा सा और बचा है, ये जानते हुए कि वॉज देयर माइट गिव, वॉज यानी था, देयर माइट यानी उसकी शक्ति, यानी उस चेक की शक्ति, यानी उसमें इतना पैसा था, गिव मी मुझे देगी, क्या देगी, द स्ट्रेंथ यानी ताकत, टू वर्क आउट अवे, वर्कआउट यानी काम करने की, अवे यानी एक रास्ता, टू सेव हिज बिजनेस अपने बिजनेस को सुरक्षित करने का एक रास्ता देगी, कौन, वो चेक जो उसके सेफ में रखा, क्योंकि भाई उसे कॉन्फिडेंस था कि इतने लाखों रुपए का चेक है तो कभी भी अभी बिजनेस चला के देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। ही थॉट उसने सोचा, ठीक है, उसने ये सोचा कि अब मैं अपने बिजनेस को बचाने की कोशिश करता हूँ, और नहीं बचेगा तो मेरे पास तो $5 लाख का पैसा तो रखा ही हुआ है, अपना वो कर लूँ, लेकिन पहले कोशिश करता हूँ। अब क्या हुआ, विथ रिनीव्ड ऑप्टिमिज्म, विथ यानी से, रिनीव्ड यानी होता है, रिनीव्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित होना, फिर से नया, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, तो फिर से उसमें क्या हुआ, नया आशा की किरण जगी। ही निगोशिएटेड, उसे निगोशिएट करना यानी क्या होता है, नॉर्मल हम बोल सकते हैं मोल भाव, निगोशिएट यानी मोल भाव, तो निगोशिएटेड यानी मोल भाव किया, बेटर यानी अच्छी तरीके से, डील्स यानी सौदों की, एंड एक्सटेंडेड और विस्तृत किया, फैलाया, टर्म्स ऑफ पेमेंट भुगतान के शर्तों को, टर्म्स यानी शर्त, और उसके जो भी नियम थे, पेमेंट करने के नियम थे, शर्त थे, उसे और भी एक्सटेंड किया, और भी फैलाया, और भी बढ़ा दिया उसके नियम को, क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे, और बहुत अच्छे तरीके से वो अब मोल भाव करने लगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया ना, पैसा था उसके पास, अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आ गया, और बहुत अच्छी तरीके से वो डील करने लगा, क्योंकि अब टेंशन नहीं था उसके मन में कि भाई अब ये होने वाला, बिजनेस डूबने वाला, तो उस समय माइंड अलग रहता, अब उसके माइंड अलग था क्योंकि इतने सारे पैसे थे। ही क्लोज उसने बंद कर दिया, सेवरल बिग सेल, सेवरल यानी कई, विभिन्न, बिग सेल्स यानी बड़े बड़े बिक्री को बंद कर दिया उसने, ठीक है। विद इन अ फ्यू मंथ्स कुछ ही महीनों में, ही वॉज आउट ऑफ डेट, ही वॉज वो था, क्या हो गया था, आउट ऑफ डेट मतलब कर्ज से बाहर आ गया था,
एंड मेकिंग मनी वंस अगेन, और मेकिंग मनी यानी पैसा बना लिया, वंस अगेन यानी एक बार फिर, और एक बार फिर से उसने पैसा बना लिया। यानी कि देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से काम किया और उसने पैसा बना लिया। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब एंडिंग तो बहुत ही जबरदस्त है, मुझे तो एंडिंग बहुत पसंद आई। एग्जैक्टली 1 ईयर लेटर, एग्जैक्टली यानी ठीक, बिल्कुल, 1 ईयर लेटर, ठीक 1 साल बाद, लेटर यानी बाद, ही रिटर्न टू द पार्क, वह लौटा, टू द पार्क यानी बगीचे में, उस बगीचे में लौटा, विथ द अनचेक्ड कैश, ठीक, अनचेक्ड, उसी अनचेक्ड कैश के साथ, सॉरी अनकैच्ड चेक, अनकैच्ड यानी जिसका कैश नहीं कराया था उस चेक को लेके जैसा था वैसे ही लेके पहुंच गया कि चलो इसे वापस कर देता हूं कि भाई मैंने खर्च नहीं किया और मेरा बिजनेस भी चल गया। एट द अग्रीड अपॉन टाइम, एट द अग्रीड अपॉन टाइम, अग्रीड यानी जो उस समय निर्धारित था, जो उस समय सहमति हुई थी उस समय पे, है ना, वो बोला होगा इस समय आप आना 1 साल बाद इस तारीख को, तो उस समय वो आ गया। द ओल्ड मैन अपीयर्ड, अब वो जो बूढ़ा आदमी था उसे भी पता था इस समय उसे आना है, तो वो बूढ़ा आदमी अपीयर्ड, प्रकट हुआ, यानी वहां पे पहुंचा, वहां पे आया। बट जस्ट एज द एग्जीक्यूटिव, बट लेकिन, जस्ट यानी ठीक, एज यानी जैसे ही, है ना, द एग्जीक्यूटिव यानी वो जो कार्यकारी था, वो जो बिजनेसमैन था, वॉज अबाउट टू हैंड बैक, अबाउट टू यानी करने ही वाला था, तो अबाउट टू का यूज करते हैं, अबाउट टू गो जाने ही वाला था, अबाउट टू कम आने ही वाला था, अबाउट टू फाइट लड़ने ही वाले थे, तो वहां पे अबाउट टू का यूज यानी कुछ चीज करने ही वाला था। क्या करने वाला था? हैंड बैक यानी हाथ में वापस देने वाला था, द चेक, चेक को वापस करने वाला था। एंड शेयर हिज सक्सेस स्टोरी, और शेयर यानी क्या, बांटना, है ना, शेयर करना एक दूसरे के साथ अपनी सफलता की कहानी, जैसी वो चेक देने वाला था और अपनी सफलता की कहानी शेयर करने वाला था, बांटने ही वाला था, उसी समय अबाउट यानी करने ही वाला था, उसी समय क्या हुआ? अ नर्स केम रनिंग अप, एक नर्स केम रनिंग अप यानी आई, रनिंग अप यानी दौड़ते हुए वहां आई। एंड ग्रैब द ओल्ड मैन, ग्रैब यानी जकड़ लिया, पकड़ लिया, उसे ग्रैब बोलते हैं, और पकड़ लिया द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को जकड़ लिया और नर्स दौड़ते हुए आई। अब देखिए ट्विस्ट यहाँ पे क्या आती है, अब उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया, उस सबसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी को उस नर्स ने। आई एम सो ग्लैड आई कॉट हिम, आई एम मैं हूं, आई एम लिखा हुआ है, आई एम ऐसे, लेकिन आई एम एक्चुअल में ऐसे, आई एम सो ग्लैड, सो यानी बहुत, ग्लैड यानी प्रसन्न हूं, खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। आई कॉट हिम मैंने उसे पकड़ लिया, हिम यानी उसे, कॉट कैच का सेकंड फॉर्म कैट, मैंने उसे पकड़ लिया, मैं बहुत खुश हूं। सी क्राइड वह चिल्लाई। आई होप ही हैजंट बीन बॉदरिंग यू, आई होप, है ना, आई होप यानी मैं समझती हूँ, मेरी इच्छा है, होप यानी क्या होती है, मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है कि आई होप कहो, मुझे लगता है। ही हैजंट बीन, हैज नॉट बीन को हैजंट बीन यानी नहीं किया होगा, क्या, बोदरिंग यू, बोदरिंग यानी होता है बॉदर करना, यानी होता है परेशान, यू, है ना, मुझे लगता है कि इसने आपको परेशान नहीं किया होगा, नहीं किया है, ठीक है। He is always escaping, he is always, ये हमेशा, escaping यानी होता है भाग जाना, from the rest home यानी रेस्ट हाउस भी बोल सकते हैं, विश्राम गृह, ये हमेशा रेस्ट हाउस से या रेस्ट होम से भाग जाता है। देखो उस बूढ़े आदमी को पकड़ा और बोला कि ये नहीं मुझे लगता है कि इसने तुम्हें परेशान नहीं किया है ना, और ये हमेशा रेस्ट हाउस से भाग जाता है। एंड टेलिंग पीपल, और टेलिंग कहता है, पीपल लोगों को, ही इज ये है जॉन डी रॉकफेलर, ये जॉन डी रॉकफेलर है। समझ रहे हो बात को? एक्चुअल में बूढ़ा आदमी जॉन डी रॉकफेलर मतलब रॉकफेलर नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं था, वो रहा होगा मानसिक रोगी या फिर नॉर्मल आदमी जो थोड़े से एकदम सनके हुए रहते हैं, उस टाइप का रहा। रोज रेस्ट हाउस से वो भाग जाता था और लोग बोलता था मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, और नाम लेता था जॉन डी रॉकफेलर बोलता था। और आप समझ गए हो उसने क्या किया होगा, ऐसे बोल के उसने चेक काट के दे भी दिया और उसने रख भी लिया, जबकि एक्चुअल में दुनिया का सबसे अमीर आदमी था ही नहीं। अब क्या हुआ? एंड शी लेड द ओल्ड मैन अवे बाय द आर्म, और शी लेड यानी आगे ले गई, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति को अवे यानी वहां से दूर ले आना, बाय द आर्म यानी हाथ पकड़ के उसे वहां से ले गई। अब क्या हुआ? एंडिंग यहां पर, द एस्टोनिश्ड यानी होता है आश्चर्यचकित, हैरानगी से भरी हुई। एग्जीक्यूटिव जस्ट स्टूड देयर, ठीक सिर्फ वहां खड़ा था, वो सिर्फ वहां खड़ा था हैरानगी से आश्चर्यचकित होकर, अरे बाप रे ये तो क्या हो गया। स्टन्ड स्तब्ध यानी हक्का बक्का रह जाना,
चुपचाप वो वहां पे खड़ा ही रह गया। ये क्या हो गया, ये तो वो अमीर आदमी था ही नहीं, इसने मुझे $5 लाख दिया हुआ था, ये तो समझ लो एक पागल आदमी था मान के चलो। ऑल ईयर लॉन्ग he had been wheeling and dealing all year long, यानी पूरे वर्ष भर साल भर। he had been wheeling and dealing मतलब बोलता लेन देन, वो लेन देन उसने किया, साल भर उसने लेन देन किया। बाइंग एंड सेलिंग, खरीदी और बिक्री, साल भर उसने खरीदी बिक्री किया, लेन देन किया। कन्विंस्ड मतलब होता है कि यकीन करके, भरोसा करके कि ही हैड, उसके पास था, क्या था, $500,000 यानी $500,000 उसके पास है, बिहाइंड हिम यानी उसके पीछे। सोचिए कितना बड़ा उसको धोखा हो गया था कि वो अभी तक इसी धोखे में था, इसी भरोसे में था कि भाई मेरे पीछे तो क्या है, बताया था ना 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है, तो $500,000 यानी $5 लाख मेरे पीछे है, मेरे पास चेक रखा हुआ है। ये सोचकर उसने साल भर लेन देन, खरीदी बिक्री, ये सब चीज कर लिया। कह रहे होने तो जो होता है होने, तो क्या टेंशन है, मेरे पास तो पैसा है। निश्चिंत होके, बेफिक्र होके उसने बिजनेस कर लिया, लेन देन कर लिया, और आपको पता ना वो सक्सेस भी हो गया था। सडनली, अचानक से, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की इट वॉजंट द मनी, वो पैसा नहीं था, यानी कि जो सक्सेस मिला ना इसके पीछे वो चेक नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वो चेक नहीं था सक्सेस के पीछे। रियल और इमेजिन, रियल यानी होता है वास्तविक, या फिर इमेजिन का मतलब काल्पनिक है ना, वास्तविक या फिर काल्पनिक रूप से। दैट हैड टर्न हिज लाइफ अराउंड, दैट हैड टर्न, उसने उसके जीवन को बदल दिया था, उस आदमी ने उसके जीवन को बदल दिया था। इट वॉज हिज न्यू फाउंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उस आदमी ने, सॉरी, जो उसने उसके जीवन को बदल दिया तो क्या था, इट वॉज, वो था, हिज न्यू फाउंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका न्यू फाउंड यानी होता है नया मिला हुआ, नया प्राप्त किया हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास था। दैट गेव हिम, जो उसने दिया है ना, जिसने उसे दिया, द पावर ऑफ अचीव एनीथिंग, द पावर, शक्ति, अचीव यानी प्राप्त करने की, एनीथिंग यानी कुछ भी। ही वेंट आफ्टर, जो उसके पास पहले था, ही वेंट आफ्टर यानी जो उसके पास चला गया था, जो उसके पास से जो पैसा चला गया था, धन दौलत चला गया था, उसे वापस लौटाने में जो उसने इनडायरेक्ट रूप से उसकी हेल्प की, वो कौन था, उसका नया सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जो किससे आया था, उस चेक से आया था। लेकिन आपको पता है ना, वो चेक भी एक हिसाब से उसकी हेल्प की, और उस आदमी ने भी उसके हेल्प किया, भले उसने मजाक में लिख के दे दिया था, उसका काम ही था, थोड़ा पागल टाइप ही था, थोड़ा सा रहते ना सर्किट, अपने आप को अमीर दिखा के उसने चेक साइन करके दे दिया, लो तुम्हारा समस्या का समाधान हो गया। और उसी चक्कर में ये कॉन्फिडेंस में एकदम अपना जो बेस्ट था वो देने लगा, क्योंकि उसके मन में टेंशन नहीं था ना, वो बेफिक्र होकर काम करने लगा। और बाद में पता चला ये तो अमीर आदमी है ही नहीं, अरे बाप रे, मैं तो यही सोच रहा था कि मेरे पीछे तो भैया $500,000 $5 लाख रुपीज़ है, अरे फेल भी हो गया तो क्या हुआ, पैसे से चुका दूंगा। इसी चक्कर में, इसी धोखे में बाद में उसे लगा नहीं, ये वो चेक नहीं है, असल कारण तो ये है जो मेरे मन में जो विश्वास आया, आत्मविश्वास आया कि अरे मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छे से कर सकता हूँ, अपने बिजनेस को वापस ला सकता हूँ, पैसे को रहने दो, नहीं कर पाऊंगा तो पैसा क्या होगा, इससे मैं चुका दूंगा। लेकिन उसके मन में क्या था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आ गया था उस पैसे को देखकर, जो कि पैसा सही में असली में था ही नहीं। तो स्टोरी से हमें क्या सीख मिली, हमें 2 चीज की सीख मिलती है। एक तो ये है कि कभी भी परेशानी आती है तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए उस परेशानी से दूर होने की। सेकंड चीज होता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए अपने आप में कि ठीक है, अभी पहले भी तो आपने बिजनेस खड़ा किया था ना, कैसे भी करके गरीबी से अमीर हुए थे, कोई बात नहीं, फिर से गरीब हो रहे हैं तो और फिर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए कि नहीं, मैं फिर से कर सकता हूँ और अच्छे से कर सकता हूँ। केवल बिजनेस वाली बात नहीं, आप पढ़ाई में या घर के मामलों में या कोई भी चीज़ में आपको लगता है कि नहीं मैं यह नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए और सोचिए, कुछ नया ट्राई कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ और हट के ट्राई कीजिए, ताकि आप उस समस्या से निदान पा सके, उस समस्या से दूर हो सके। तो यदि आज की स्टोरी थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ये थी आज की स्टोरी जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डिपेंड था। यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी डिटेल में मैं वीडियो ट्रांसलेशन करता हूं ताकि आपको रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, आपको पता है ना कहाँ का साइलेंट वर्ड था, वैसे ही यहाँ पे $5 था ना, हाफ, यहाँ पर भी L साइलेंट है, हाल्फ नहीं हाफ यानी आधा। तो ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलता है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF टेलीग्राम में सर्च करेंगे विष्णु ATP, वहाँ पे मेरा पेज ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, वहाँ इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।